Hi, welcome to this new lecture. So इस लेक्चर में बेसिकली वी वांट टू स्टडी समथिंग कॉल्ड पॉइंटर्स. बहुत ही ऑसम चीज़ है, समथिंग यूनिक टू C++. बहुत ही मज़ा आएगा इसको करने में. ठीक है, बिफोर वी जंप इनटू इट आई जस्ट वांट टू डिस्कस फ्यू थिंग्स विच विल हेल्प अस गेट टू लाइक अंडरस्टैंड एग्जैक्टली चाहिए क्यों. Why do we need pointers, right? So before we start with anything else, let's just dig deeper into a simple statement like this. क्या लिखा मैंने? int I is equal to 10. What does this mean? मेरे को एक वेरिएबल चाहिए i जिसके अंदर 10 डाल देना. So सिस्टम मेरे लिए क्या करेगा, एक 4 बाइट की स्टोरेज देगा. मोस्टली जगह पे 4 बाइट होगी एंड इसका नाम ये i रख देगा. ठीक है, मेक सेंस? ओके, देन लेट्स से इन सम टाइम आई एम डूइंग दिस. Then let's say in some time I am doing this. Now my question is, when I'm doing this second statement, when I'm running this second statement, I've said I. How will system know what exact storage is named I? भाई सिस्टम में बहुत सारी मेमोरी स्पेसेस होंगे, बहुत सारे. जैसे यहाँ पे आई इसको रखा हुआ है, इसको जे रखा हुआ है, इसको के रखा हुआ है, इसको एल रखा हुआ है, बहुत सारे हो सकते हैं ऐसे. सो मैंने बोला आई ले आओ. अब वो मेमोरी में कहीं जाके आई थोड़ी लिखा हुआ है. मेमोरी में तो बस 4 बाइट है जिसपे हमने एक इंटीजर स्टोर किया हुआ है. उसके ऊपर आई थोड़ी लिखा हुआ है, कोई टैग थोड़ी लगा हुआ है उसके ऊपर, कोई नेम टैग थोड़ी है हर एक वेरिएबल के ऊपर, हर एक स्टोरेज के ऊपर. सो सिस्टम को एक जगह पे मेंटेन करना पड़ता है. अच्छा आई बना लिया, कौन सी जगह मिली? अच्छा 700 मिली, तो सिस्टम आई के कॉरेस्पॉन्डिंग 700 स्टोर कर लेता है कि यार जो आई है ना वो 700 पे स्टोर है. अच्छा जे भी बना रहा है, तो जे जो है ना वो लेट्स से 950 पे स्टोर है. एज्यूमिंग जे के लिए हमें जो स्टोरेज मिली है वो 950 पे मिली है. सो फॉर एवरी वेरिएबल दैट यू आर क्रिएटिंग, द सिस्टम इज स्टोरिंग वेयर इज दैट वेरिएबल एक्चुअली स्टोर्ड इन मेमोरी. सिर्फ इतना नहीं स्टोर करता, ये भी स्टोर करता है कि इंट है. तो क्या फायदा हुआ, मुझे पता है. अच्छा आई की बात कर रहा है, आई ना इंटीजर है, कहाँ रखा हुआ है? 700 पे रखा हुआ है. बिकॉज इंटीजर है, मुझे पता है 4 बाइट पढ़ने हैं, मैं 4 बाइट पढ़ लूंगा और मैं उसको ले आऊंगा वापस. सो व्हेन यू आर सेइंग i इज इक्वल्स टू i प्लस 5, फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टम गोज टू i लोकेशन, उसमें 5 ऐड करता है इंटीजर लाके, फिर उसको वापस i वाले जगह में जाके स्टोर कर देता है. ठीक है, सो क्या हुआ एग्जैक्टली व्हेन आई एम सेइंग int i is equal to 10, व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन? एक ये मेमोरी बन रही है, एक कहीं पे ये एंट्री क्रिएट हो रही है कि जहां पर भी जो भी मेमोरी एड्रेस हमें मिला वो मेमोरी एड्रेस कहीं पे स्टोर हो रहा है. एंड फिर हम इसके अंदर 10 लिख देते हैं, हम इसके अंदर 10 लिख देते हैं. ओके, सो आई जनरली से देयर आर लाइक 3 स्टेप्स. द फर्स्ट स्टेप इज मेमोरी एलोकेशन, सेकंड स्टेप इज दिस एंट्री, थर्ड इज filling up that memory location. That's what I say. Like 3 हम इसको स्टेप में तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं. जो ये टेबल है ना जिसके अंदर ये स्टोर हो रहा है कि J कहाँ पर है, let's say 800 था, let's say K 790 था and so on. जो ये टेबल है ना, इस टेबल को हम कहते हैं सिंबल टेबल. कंपाइल टाइम पे ये सिंबल टेबल बन जाती है कि आई कहाँ पे स्टोर होगा, जे कहाँ स्टोर होगा, केस कहाँ स्टोर होगा, सब कुछ बेसिकली स्टोर हो जाता है, एक टेबल के अंदर आ जाता है. ठीक है, सो एवरीथिंग इज स्टोर्ड इनसाइड दिस टेबल. सो अब थोड़ी देर में जब मुझे चाहिए कि यार सी आउट आई कर दो, तो आई एम नॉट वरीड बिकॉज आई नो आई पे जाना है. आई कहाँ है? 700 पे है. चलो 700 पे क्या लिखा हुआ है? 10 लिखा हुआ है, 10 को प्रिंट कर दो. स्टेप समझ आ रहे हैं? मैंने बोला आई ला दो, तो उसने क्या किया, पहले सिंबल टेबल में देखा आई स्टोर्ड कहाँ पे है, उसको मिल गया आई कहाँ स्टोर्ड है. वो वहां पर गया, वहां से इंटीजर को रीड करके ले आया मेरे लिए. जहां पे मैंने जब आई लिखा है तो उसको सिंबल टेबल से पता लगता है कहाँ जाना है, और उसको सिंबल टेबल से ही पता चलता है कि अच्छा आई तो इंटीजर है, तो जब जाऊंगा रीड करके लाऊंगा तो उसको इंटीजर की तरह रीड करूंगा. समझ आ गई बात? इसको हम कहते हैं सिंबल टेबल. ओके ग्रेट. सो दैट मीन्स आई किसी स्टोरेज पे स्टोर हो रहा है, उस स्टोरेज का कुछ एड्रेस है सिंबल टेबल में, उस स्टोरेज एड्रेस के साथ आई को हम स्टोर कर रहे हैं कि आई स्टोर किया हुआ है 700 में. देयर इज एक्चुअली अ वे फॉर यू टू फाइंड आउट दिस एड्रेस. जैसे ही तुमने लिखा int i is equals to something, तुम्हारे आई को एक स्टोरेज मिली है, तुम चाहो तो वो स्टोरेज एड्रेस
फेच कर सकते हो, देख सकते हो वहां पे कहाँ पे है वो, क्या है वो स्टोरेज एड्रेस। उसके लिए एक ऑपरेटर होता है एड्रेस ऑफ। सो हम एम्परसेंट अगर लगा दें आई के आगे, दिस मीन्स एड्रेस ऑफ आई का एड्रेस क्या है वो बता दो। सो इफ यू गो अहेड एंड प्रिंट एड्रेस ऑफ आई, इट्स गोइंग टू टेल यू आई कहाँ पर स्टोर है, वेयर एग्जैक्टली इज आई स्टोर। रन करके देखते हैं, ठीक है, लेट्स रन इट। एक बार इसको चला के देख लेते हैं। ओके, let's call it cbp। so मैंने एक आई बनाया, उसमें वैल्यू नहीं भी डाली तब भी स्टोरेज तो बन गई ना। तो मैं इसका एड्रेस निकाल सकता हूँ, एड्रेस ऑफ आई को मैं प्रिंट कर सकता हूँ, एड्रेस ऑफ आई। That's how we are going to read this। चला के देखते हैं। इसने एड्रेस प्रिंट कर दिया, ये है एड्रेस, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड सा जो है ना ये एड्रेस, दिस इज योर एड्रेस ऑफ आई। जो आई था वो यहाँ पे स्टोर हुआ था, ठीक है। ये कैसा अजीब सा नंबर है ना, ये हेक्साडेसिमल में है। जब किसी चीज के आगे ये लगा होता है ना, इसका मतलब होता है ये हेक्साडेसिमल में नंबर है। सो तुम्हारा एड्रेस एक्चुअली ये है और ये हेक्साडेसिमल में है। हेक्साडेसिमल मतलब 16 बेस 16 में हम 0 से 9 तक डिजिट ये जो यूज कर लेते हैं, और फिर A B C D E F इनको भी यूज करते हैं। दिस मीन्स 10, दिस मीन्स 11, 12, 13, 14, 15। सो F का मतलब है 15, ठीक है। सो बेस 16 के अंदर हमारा एड्रेस प्रिंट हो गया। ग्रेट, सो दैट मीन्स हम अपने वेरिएबल का एड्रेस निकाल पा रहे हैं। ओके, ऑसम है, ठीक है। सो हमें हमारा एड्रेस मिल गया। अब क्या करें, जैसे हम इंटीजर को INT में स्टोर कर रहे हैं, जैसे हम एक कैरेक्टर को CHAR में स्टोर कर रहे हैं, ऐसे ही मैं चाहता हूं कि मैं इस एड्रेस को कहीं पे स्टोर कर पाऊं, किसी टाइप के वेरिएबल में स्टोर कर पाऊं। सम वेरिएबल विच कैन स्टोर दीज एड्रेसेस फॉर मी। इस टाइप के वेरिएबल्स को हम पॉइंटर्स कहते हैं। व्हाट आर पॉइंटर्स? पॉइंटर्स आर वेरिएबल्स which store address of other variables। so हमारे पास ऑलरेडी एक वेरिएबल था, हम उसका एड्रेस निकाल सकते हैं, हम उस एड्रेस को उठा के किसी चीज में स्टोर कर सकते हैं, एंड जिस चीज में स्टोर करेंगे उसको हम पॉइंटर कहते हैं, ठीक है। दैट्स बेसिकली व्हाट पॉइंटर्स आर। ओके, सो नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू मेक अ पॉइंटर। ऐसे नहीं बनाते, एग्जांपल बता रहा हूं। तो किसी तरह से मैं पॉइंटर डिक्लेयर करना चाहता हूं और उसके अंदर एड्रेस ऑफ आई स्टोर करना चाहता हूं, ठीक है, एड्रेस ऑफ आई स्टोर करना चाहता हूं। सो अब ये पॉइंटर बनेगा कैसे? तो आई क्या है? इंटीजर है। सो जिस चीज का एड्रेस डालना हो, इंटीजर का एड्रेस डालना है ना, सो इंटीजर का डालना है तो पहले INT लिखेंगे, इस चीज का एड्रेस डालना है, उसके बाद एक स्टार लगाएंगे। दिस इज द सिंटेक्स टू क्रिएट पॉइंटर्स। व्हाट डज दिस मीन? P इज अ पॉइंटर टू एन इंटीजर। P एक इंटीजर का पॉइंटर है, और बिकॉज P कैन स्टोर एड्रेस ऑफ इंटीजर्स, मैंने एड्रेस ऑफ आई उसमें उठा के डाल दिया। मैं उसमें एड्रेस ऑफ आई डाल सकता हूं। ओके, ऑसम। सो लेट्स क्रिएट आवर फर्स्ट पॉइंटर। अब हम P को प्रिंट करके देख सकते हैं। And as you can see, the address of I and P are basically the same thing because हमने P के अंदर address of I को store कर दिया था। Okay, so ये हमारा pointer है। अच्छा, that means मैं ये कर सकता हूँ, तो मैं float pointer भी ले पाऊंगा। ऐसे ही अगर मैं एक डबल D ले लूं, तो मैं डबल पॉइंटर ले पाऊंगा।
एंड तुम बिल्कुल ले पाओगे, नो इश्यूज इन दैट। सो जैसे इंटीजर पॉइंटर लिया था, तो इंटीजर का एड्रेस डालने के लिए हमने इंट पॉइंटर लिखा था, ऐसे ही फ्लोट का एड्रेस डालने के लिए हम फ्लोट एंड पॉइंटर लिखेंगे, ठीक है, एंड हम इसमें एड्रेस स्टोर कर पाएंगे। ओके, सो ठीक है, प्रिंट तो हमने कुछ किया नहीं, एंड बेसिकली कंपाइल हो रहा है अच्छे से हमारा। सो हमने पॉइंटर का जिस भी चीज का एड्रेस तुम्हें स्टोर करना है, तुम उसको उस टाइप के पॉइंटर में स्टोर कर सकते हो। ग्रेट, ओके। सो द वे आई वांट ऑल ऑफ यू टू थिंक अबाउट पॉइंटर्स एंड इवन वेरिएबल्स इज, ये क्या है, इसका मतलब क्या हुआ? दिस बेसिकली मीन्स 4 बाइट की स्टोरेज मिली। आई क्या है? आई एक तरीका है जिससे हमें पता चलता है कि ये चीज कहाँ स्टोर्ड है और हम उसको एक्सेस कर पाते हैं। सो इंट आई लिखने पे मेरे को एक स्पेस मिला है 4 बाइट का, एंड इस 4 बाइट को एक्सेस करने का मेरे पास एक तरीका क्या है कि मैं आई के थ्रू आके इसको एक्सेस कर सकता हूँ। आई मुझे बताएगा कि कहाँ पे स्टोर्ड है और मैं उसके थ्रू आके उस अपनी वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूँ। बट जैसे ही पॉइंटर आए, क्या हुआ? पी के पास भी एड्रेस है कि ये कहां पे स्टोर्ड है। हम इस स्टोरेज पे पी के थ्रू भी पहुंच सकते हैं, ठीक है, हम पी के थ्रू भी यहां पे पहुंच सकते हैं। So, जब तुम पी के थ्रू यहां पर पहुंच सकते हो, सो बेसिकली वी हैव फाउंड 2 ways ऑफ रीचिंग द सेम स्टोरेज। भाई एक स्टोरेज पे जाने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ एड्रेस चाहिए। या तो वेरिएबल का नाम यूज कर लो, वेरिएबल का नाम यूज करोगे तो क्या होगा? सिंबल टेबल से पता लग जाएगा कि कहां पे स्टोर्ड है, क्या एड्रेस है। अगर तुम्हारे पास एड्रेस वैसे ही है पॉइंटर के अंदर, तो ठीक है, तुम डायरेक्टली जाके एक्सेस करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, हम जाके डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं उसको। ओके, अभी देखते हैं कैसे एक्सेस करेंगे डायरेक्टली। ओके, लेट्स फॉरगेट अबाउट फ्लोट एंड ये ऊपर वालों की बात करते हैं, सिर्फ ऊपर वालों की बात करते हैं। ओके, सो मेरे पास एक p है, मेरे पास एक p है विच हैज एड्रेस ऑफ i, जो बेसिकली ये 700 है मान लो, मेरे पास इसका एड्रेस है। इफ यू वांट टू गेट द इंटीजर पॉइंटेड बाय p, p किसको पॉइंट कर रहा है? एक इंटीजर को। p के पास किसका एड्रेस है? एक इंटीजर का। अगर तुम चाहते हो कि मेरे को मेरा इंटीजर वापस चाहिए, इंटीजर एक्सेस करना है थ्रू p, तो उसके लिए भी एक ऑपरेटर है विच इज कॉल्ड डीरेफरेंस ऑपरेटर, ठीक है। सो अगर तुम्हारे पास एड्रेस है तो तुम वैल्यू पे पहुंच सकते हो। देखो, अगर मेरे पास इंटीजर था, ये यूज करके मैंने क्या किया? मैंने उसका एड्रेस निकाल लिया। अब मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं, अगर तुम्हारे पास एड्रेस है तो उस एड्रेस को यूज करके तुम अपना इंटीजर निकाल सकते हो। सो इफ आई एम गोइंग टू प्रिंट स्टार p, व्हाट इज गोइंग टू गेट प्रिंटेड? गार्बेज प्रिंट हो जाएगा। ऐसे तो यहाँ पे 10 डाल देते हैं जस्ट टू सी क्या प्रिंट होता है। सो हमारा 10 प्रिंट हो गया। ओके, हमारा 10 प्रिंट हो गया। ओके, सो क्या हुआ? हमने एक i बनाया, 10 है, सिंबल टेबल में एंट्री हो गई कि i जो है वो 700 पे स्टोर्ड है। अगर तुम i को प्रिंट करोगे तो क्या करेगा? वो देखेगा अच्छा 700 पे जाना है और वहां पे जाके अपने आप तुम्हारे लिए प्रिंट कर देगा। अब हमने क्या किया? हमने एक पॉइंटर p बनाया जिसके अंदर हमने 700 स्टोर कर लिया। Now what I'm saying is, if you are given the address and you want to go and access your data from there, you can use star p. You can use star p, which basically means give me the value pointed by p. Give me the value pointed by p. Okay? ठीक है, ठीक है. So I'm going to create a fresh file so that हम थोड़ा दोबारा से क्लैरिटी से काम कर सकें. अब 1 मिनट के लिए ध्यान से सोचो यहां पर क्या हुआ है. अब ये 2 स्टेटमेंट ने क्या क्या किया होगा. पहली स्टेटमेंट ने क्या किया होगा, मान लो 600 पे मिला मुझे इंटीजर. अगली स्टेटमेंट ने क्या किया, तुमने एक और वेरिएबल बनाया है, पॉइंटर वेरिएबल बनाया है. सो उसके लिए भी मेमोरी एलोकेट होगी कहीं पे. लेट्स से 890 पे हुई. तुम उसके कोरेस्पॉन्डिंग भी सिंबल टेबल में एंट्री करोगे.
कि भाई P जो है वो 890 पे स्टोर्ड है, वेरिएबल है ना, सिंबल टेबल में एंट्री होगी। तुमने इस वेरिएबल में क्या डाला, एड्रेस ऑफ आई। एड्रेस ऑफ आई कैसे मिलेगा, आई का हम सिंबल टेबल में देख लेंगे कहां पे स्टोर्ड है, 600 पे स्टोर्ड है। सो हमने यहां पे लाके 600 स्टोर कर दिया, हमने यहां पे लाके 600 स्टोर कर दिया। सो आई के केस में हमने आई में जो डालना था वो डाल दिया था, 10 डालना था, और आई करस्पॉन्डिंग सिंबल टेबल में एंट्री। पी के केस में भी एग्जैक्टली सेम हुआ, पी के लिए मेमोरी बनी, पी के करस्पॉन्डिंग एंट्री हुई सिंबल टेबल में, और पी के अंदर जो भी वैल्यू डालनी थी, क्या वैल्यू डालनी थी, तुमने बोला एड्रेस ऑफ आई डाल दो, तो हमने एड्रेस ऑफ आई उसमें डाल दिया। एग्जैक्टली सेम तरीके से यहां पर भी हो गया। सो दैट मीन्स पी के लिए स्टोरेज एलोकेट हुई है। हमें पता है इंटीजर के लिए तो जनरली 4 बाइट होती है, तो पी के लिए कितनी एलोकेट होगी। अच्छा, तो करके देखते हैं, साइज ऑफ ठीक है। सो फटाफट से इसको चला के देखते हैं। सो हमारे पॉइंटर के लिए 8 बाइट एलोकेट हो रहे हैं। कंफर्म नहीं है ये, किसी किसी सिस्टम में 4 हो रहे होंगे, जनरली 8 होते हैं। इट्स क्लोजली लिंक टू 32 बिट एंड 64 बिट, बट वो भी कंपलसरी नहीं है कि अगर मशीन 64 बिट होगी तो 8 बाइट होगा और 32 बिट होगी तो 4 बाइट होगा, बट जनरली ऐसा होता है। ओके ठीक है। सो हमने अपने पी का साइज निकाल दिया, उसको प्रिंट करके देख लिया हमने। ओके, नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज, हमारे पास एक ये स्टोरेज है जहां पे 10 लिखा हुआ है, इस पे पहुंचने का एक तरीका तो ये था हम आई के थ्रू चले जाए। द अदर वे इज, जो ये P है, P को भी पता है आई कहां पर है, बिकॉज P के पास आई का एड्रेस है। नाउ यू कैन ईदर टेक दिस राउट और यू कैन गो थ्रू P एज वेल। आई के थ्रू जाओगे तो तुम जा सकते हो डायरेक्ट, P के थ्रू जाना चाहो तो तुम P के थ्रू भी जा सकते हो, सेम जगह पे। ओके, सो लेट्स प्रिंट आई, let's print star P. Now let's do I++, and let's print these things again. What do you think will happen? What do you think will happen? तुमने बोला I++, सिस्टम क्या करेगा, अच्छा I कहाँ रखा हुआ है 600 पे, वहां जाएगा और इसको 11 कर देगा। अब थोड़ी देर में अगर तुम स्टार P बोलोगे, P के थ्रू जाओ चाहे I के थ्रू जाओ, सेम स्टोरेज पे जा रहे हो ना, we're going to the same storage, because हम सेम स्टोरेज पे जा रहे हैं, दोनों में चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे, सिर्फ एक में चेंज रिफ्लेक्ट नहीं होगा। so if I'm going to run this, so पहले दोनों में 10 वैल्यू थी, फिर दोनों के अंदर 11 वैल्यू हो चुकी है। ठीक है, so both of them have changed, it's basically the same thing, right, सेम स्टोरेज है, so वो उसमें हमें चेंजेस रिफ्लेक्ट हो गए। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या होता है इसमें, अगर मैंने ये लिखा है विल दिस इफेक्ट आई, नहीं ना, देखो आई के कोरस्पॉन्डिंग मान लो वैल्यू अभी 11 है, तो मैंने क्या किया, मैंने एक और बनाया स्टोरेज, नया स्टोरेज बनाया, उसको ए बोल दिया, उसके अंदर पहले आई कॉपी किया, फिर उसको इंक्रीमेंट करके मैंने 12 कर दिया। आई तो चेंज नहीं हुआ ना, आई तो चेंज नहीं हुआ इससे, ठीक है, बिकॉज दोनों अलग अलग स्टोरेज है। पी के केस में दोनों के दोनों सेम स्टोरेज की बात कर रहे थे, एग्जैक्टली सेम जगह की बात कर रहे थे। सो इस केस में सिर्फ ए में चेंज होगा, आई में चेंज नहीं होगा। जैसे हम आई लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही हम स्टार पी लिख सकते हैं। स्टार पी और आई में कोई खास फर्क है नहीं है। I means that 4 bytes, star P means those same 4 bytes. So दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है। So इस केस में भी एग्जैक्टली वही होगा, A में चेंज हो जाएंगे, P में चेंज नहीं होगा, because star P is referring towards P is pointing towards I. So star P is basically the same storage that I means. Okay, so A को स्टोर करते हैं और स्टार P को स्टोर करते हैं, प्रिंट करते हैं। हैंड A 12 हो चुका है, बट हमारा स्टार P अभी भी 11 ही है। ठीक है, उसमें चेंज नहीं हुआ है। ओके, ग्रेट।
तुम आई की वैल्यू को चेंज कर सकते हो, है ना, आई की वैल्यू में कुछ और डाल सकता हूँ। सिमिलरली मैं चाहूँ तो मैं उसी स्टोरेज को पी के थ्रू जाके भी चेंज कर सकता हूँ। जैसे आई के थ्रू जाके मैं चेंज कर पा रहा हूँ, ऐसे ही मैं पी के थ्रू जाके भी चेंज कर सकता हूँ। कहीं से भी चले जाओ, चेंजेस दोनों के अंदर ही होंगे, क्योंकि दो है ही नहीं, एक ही है। बस सेम जगह पे पहुंचने के दो रास्ते हैं। सो पहली बारी के बाद दोनों के दोनों 12 प्रिंट करेंगे, अगली बारी के बाद जो भी मैंने चेंज करके डाला है वही प्रिंट करेंगे, 23। सो पहले 12 प्रिंट हो गया, फिर 23 प्रिंट हो गया। ओके, ग्रेट। सो हम इसको बिल्कुल इंटीजर की तरह ट्रीट कर सकते हैं स्टार पी को। सो फॉर एग्जाम्पल यू कैन डू स्टार पी प्लस प्लस। क्या मतलब हुआ? कुछ नहीं, वही मतलब हुआ जो होना चाहिए। हमने इंक्रीज कर दिया उस स्टोरेज में जो भी इंटीजर रखा हुआ है उसको। सो हमने इंक्रीज कर दिया है जो भी हमारा स्टोरेज में इंटीजर लिखा हुआ है उसको। ओके, ग्रेट। अच्छा, सब कुछ मस्त है एकदम। एक चीज और दिखा देता हूं बस। क्या मैं ये कर सकता हूं? मैं बिल्कुल कर सकता हूं। मैंने क्या किया, मैंने एक नया वेरिएबल बनाया विच इज अगेन अ इंटीजर पॉइंटर, और मैंने पी के अंदर जो भी लिखा हुआ था, पी के अंदर क्या लिखा हुआ था, आई का एड्रेस था, मैंने इसके अंदर सेम चीज कॉपी कर दी। दैट मीन्स क्यू भी आई को ही पॉइंट कर रहा है। ठीक है, क्यू भी आई को ही पॉइंट कर रहा है। जो मेरा क्यू है, दिस इज ऑल्सो पॉइंटिंग टुवर्ड्स आई। स्टार पी, स्टार क्यू, आई, तीनों अलग अलग रास्ते हैं सेम जगह पहुंचने के। सेम जगह पहुंचोगे, स्टार क्यू प्लस प्लस करोगे तीनों में रिफ्लेक्ट होगा, स्टार पी प्लस प्लस करोगे तीनों में रिफ्लेक्ट होगा, आई प्लस प्लस करोगे तीनों में रिफ्लेक्ट होगा, बिकॉज एक ही चीज है। वहां तक पहुंचने के तीन अलग अलग रास्ते हैं हमारे पास बस। ठीक है, बस इतना हो रहा है। ग्रेट, ठीक है। सो एक छोटी सी चीज है जो और देख लेते हैं फटाफट से, बट आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू फाइल फॉर दैट। आई में क्या है, आई में क्या रखा हुआ है, गार्बेज रखा हुआ है। सो अगर मैं सी आउट आई करूंगा तो क्या होगा, जो भी रखा हुआ है वो प्रिंट हो जाएगा, है ना, जो भी रखा हुआ है वो प्रिंट हो जाएगा। ओके, मैं आई प्लस प्लस करूंगा तो क्या होगा, गार्बेज रखा हुआ था, उस गार्बेज में जो भी रखा हुआ था उसको हमने इंक्रीज कर दिया एक से, वो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। ठीक है, फटाफट से रन करके दिखाता हूं। सो पहले गार्बेज 0 था, फिर वो हमने गार्बेज को 1 कर दिया। ठीक है, ग्रेट। पी में क्या है, पी में गार्बेज है। सो अगर मैं पी को प्रिंट करूंगा तो पी में कुछ ना कुछ गार्बेज एड्रेस होगा और वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, कुछ गार्बेज एड्रेस है वो प्रिंट हो गया, दैट्स ग्रेट। अब क्या हो रहा है, इसका क्या मतलब है, व्हाट डज दिस मीन, सोच के देखते हैं। हमने एक पी बनाया, पी में कुछ गार्बेज रखा हुआ है, अब तुम स्टार पी प्रिंट कर। सो बेसिकली सिस्टम क्या ट्राई करेगा, जो ये गार्बेज एड्रेस है, सिस्टम उस गार्बेज एड्रेस पे जाके एक इंटीजर को रीड करने की कोशिश करेगा। मतलब यहां पे हमें 4 बाइट मिली, उसके अंदर कुछ गार्बेज था, हमने प्रिंट कर दिया, ठीक है जी, गार्बेज था, प्रिंट कर दिया। फिर हमने एक पॉइंटर बनाया, उसके अंदर गार्बेज था, हमने इसको प्रिंट कर दिया, दैट इज ओके। अब तुम क्या कह रहे हो, इस गार्बेज एड्रेस पे जाओ और यहां पर जो नया गार्बेज रखा हुआ है उसको प्रिंट करो। थोड़ा बुरा है ये जो गार्बेज एड्रेस है ना, ये पता नहीं कुछ भी हो सकता है, पता लगे हमारे प्रोग्राम की रेंज में ही नहीं है, सिस्टम में कहीं और रखा हुआ है, हम कुछ और करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई रीड ओनली मेमोरी है जहां पे जाके हम कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत डेंजरस है ये। अभी तो चलो फिर भी ठीक है, कैसे ठीक है, हम सिर्फ प्रिंट कर रहे हैं। मैंने ये कर दिया तो सोच के देखो क्या कह रहा हूं मैं, पी किसी रैंडम जगह को पॉइंट कर रहा है, वहां पे जाके मेमोरी चेंज कर दो, मेरी है ही नहीं मेमोरी, पता नहीं किसकी है,
चेंज कर दी, क्या चेंज हो जाएगी? हो सकता है हो जाए, हो सकता है ना हो, डिपेंड करता है कितनी क्रिटिकल जगह को पॉइंट कर रहा है, किस जगह को पॉइंट कर रहा है। लेट्स रन दिस। सो कहीं पे गार्बेज में ये रखा हुआ था, उसने इंक्रीज करके ये कर दिया। बट मैं बता रहा हूँ ये बहुत रिस्की है, ऐसे नहीं करना चाहिए, बहुत ही गलत बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए हमें। अगर हमें ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है हमें कभी भी, ऐसा हमें करना ही नहीं है। बेसिकली हमें आदत बना लेनी चाहिए, जैसे ही पॉइंटर बना रहे हैं या तो इसमें कुछ वैल्यू तुरंत डाल देंगे, एड्रेस ऑफ आई, एड्रेस ऑफ के, जो हमें डालना है वो हमने डाल दिया। अगर हमारे पास अभी डालने के लिए कुछ नहीं है तो इसमें 0 डाल दो। 0 मीन्स नल पॉइंटर, कहीं पॉइंट नहीं कर रहा, ठीक है, कहीं पॉइंट नहीं कर रहा। अब अगर तुम स्टार पी एक्सेस करोगे तो ऐसी मेमोरी नहीं है कोई, ये वहां जाके कुछ प्रिंट नहीं कर पाएगा, पक्का एरर देगा। देखो पहले बहुत डेंजरस था, तुम कुछ करने की कोशिश कर रहे थे जो कि गलत था, एरर दे भी सकता है, एरर नहीं भी दे सकता, कुछ भी हो सकता है, बट इस केस में पक्का एरर देगा, ठीक है। सो दैट्स ग्रेट, हमें 0 कर देना चाहिए। जैसे ही तुमने 0 कर दिया, इट्स गोइंग टू गिव यू एन एरर, सेगमेंटेशन फॉल्ट दे रहा है। सेगमेंटेशन फॉल्ट का मतलब होता है ऐसी मेमोरी एक्सेस कर रहे हो जिसका तुम्हें एक्सेस नहीं है, नहीं करनी चाहिए तुम्हें। ओके, सो आदत क्या डालनी चाहिए, पॉइंटर को साथ के साथ नल से इनिशियलाइज कर दो, ताकि हम ऐसी बेवकूफ़ी करें ही ना। क्या बेवकूफ़ी कर रहे हैं हम ये बेवकूफ़ी कर रहे हैं, हम ये बेवकूफ़ी कर रहे हैं, हम ये बेवकूफ़ी कर रहे हैं, ऐसी बेवकूफ़ी करनी ही नहीं है, ठीक है। सो पहले से आदत डाल लेंगे पॉइंटर में, अगर कुछ साथ के साथ इनिशियलाइज नहीं कर रहे तो गार्बेज डाल, सॉरी 0 डाल दो, गार्बेज मत छोड़ो। ओके ग्रेट, प्रैक्टिस कर लो इसकी थोड़ी सी, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, अभी बहुत अच्छे से और डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा। ओके, थैंक यू।